अच्छा बच्चों, वर्तनी के संबंध में छात्रों से कुछ भूलें हो जाया करती हैं। इसे जो है सतत अभ्यास से दूर किया जा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं वर्तनी संबंधी कुछ बातें। वर्तनी के संबंध में छात्रों से अक्सर कुछ भूलें हो जाती हैं। इसे सतत अभ्यास सतर्कता यथा सावधानी से दूर किया जा सकता है। दूर किया जा सकता है। हिंदी के विद्वान लेखकों तथा रचनाकारों की रचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर वर्तनी के मामले में ज्ञान का विकास संभव है। तो आपने बच्चों जाना वर्तनी संबंधी जो है कुछ त्रुटियां होती हैं। उन त्रुटियों को जो है हम सतत अभ्यास, सतर्कता और सावधानी से दूर कर सकते हैं। तो आइए अब आपको हम ले चलते हैं हिंदी के मात्राओं की तरफ। तो हिंदी के मात्राओं की तरफ जाने से पहले हम इसे मिटाना चाहेंगे। करते हैं हिंदी में मात्राएं। हिंदी में मात्राएं व्यंजन वर्ण के साथ जब
व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर जुड़ता है तब स्वर जुड़ता है तब अ के अतिरिक्त बाकी सभी अ के अतिरिक्त बाकी सभी व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर जुड़ता है तब अ के अतिरिक्त बाकी सभी स्वरों का रूप बदल जाता है। स्वरों का रूप बदल जाता है। और तो व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के साथ मिलकर तद्रूप तदाकार हो जाता है। जैसे क हलंत जोड़ अ बराबर क, च हलंत जोड़ अ बराबर अ। स्वरों के इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। मात्रा कहा जाता है। निम्नलिखित तालिका से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाएगा और इसके लिए मात्रा नहीं है, क जोड़ अ बराबर क, च जोड़ अ बराबर च। तो आइए अब हम इस चार्ट को आगे बना रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप बखूबी इसको समझ पाएंगे। स्वर भी, स्वर के साथ मात्रा भी, उनसे बने हुए अक्षर भी जो व्यंजन वर्ण में होंगे वो भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इसे हम मिटा रहे हैं और आपके लिए इसका चार्ट आगे बनाए हैं। बना देने के बाद आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो आइए हम बना रहे हैं। सबसे पहले
आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्षु, दीर्घ ऊ, री, ए, ओ, औ। अब यहाँ हम शुरू करेंगे। आकार, ह्रस्वीकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, दीर्घुकार, री, एकले, दोल्हे, ओकार और औकार। तो आकार में क, हलंत, जोड़, आ बराबर का, ग जोड़ आ बराबर गा। ह्रस्वीकार में क हलंत जोड़ हर्षई बराबर क हर्षई की, ब जोड़ हर्षई बराबर ब हर्षई बी। दीर्घिकार में क हलंत जोड़ दीर्घ ई बराबर की, च हलंत जोड़ दीर्घ ई बराबर ची। ह्रस्वकार में क हलंत जोड़ ऊ बराबर हो गया कु, च हलंत जोड़ हर्षु बराबर हो गया चू। अब दीर्घुकार में आएंगे। क हलंत जोड़ दीर्घ ऊ बराबर कु, आगे च जोड़ दीर्घ ऊ बराबर हो जाएगा चू। इसके बाद क हलंत जोड़ री बराबर हो जाएगा क्री। उसके आगे प हलंत जोड़ री बराबर हो जाएगा री। इसके बाद क हलंत जोड़ ए बराबर के। दूसरा च जोड़ ए बराबर चे। इसके बाद ऐकार क हलंत जोड़ ऐ बराबर हो जाएगा कै। च हलंत जोड़ ऐ बराबर छ। ओकार में क हलंत जोड़ ओ बराबर क्या होगा को। इसके बाद च हलंत जोड़ ओ बराबर क्या हो जाएगा चो। इसके बाद औकार में क हलंत जोड़
औ बराबर क्या हो जाएगा, औकार कौ। दूसरा स हलंत जोड़ औ बराबर क्या हो जाएगा, चौ। इस तालिका से आप बड़े ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। ध्यान से देखेंगे सारा कुछ पता लगेगा। यहाँ स्वर की मात्रा लिखी हुई है, यहाँ हमारी मात्राएं लिखी हुई हैं और उनसे बने हुए चीज़ों को आपके सामने ही रखा हुआ है। आप इससे आसानी से अपना सीख सकते हैं। तो बच्चों, आप सबों ने इसे जाना। अब आइए हम इसे मिटाते हैं। ह्रस्व स्वरों ह्रस्व स्वरों अ हर्ष ई हर्षो में एक मात्रा होती है, में एक मात्रा होती है। बाकी सभी दीर्घ स्वरों में बाकी सभी दीर्घ स्वरों में ह्रस्व स्वरों अ हर्ष ई हर्ष ऊ में एक मात्रा होती है। बाकी सभी दीर्घ स्वरों में दो मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं होती हैं। इस बात को आप जानिए कि ह्रस्व स्वरों अ हर्ष ई हर्ष ऊ में एक मात्रा होती है, बाकी सभी दीर्घ स्वरों में दो मात्राएं होती हैं। यहाँ एक बात और भी जान लेनी चाहिए। यहाँ एक बात और भी जान लेनी चाहिए। यहाँ एक बात और भी जान लेनी चाहिए। अन्य व्यंजन वर्णों के साथ अन्य व्यंजन वर्णों के साथ अन्य व्यंजन वर्णों के साथ जिस रूप से ह्रस्व ऊकार और दीर्घ ऊकार का योग अन्य व्यंजन वर्णों के साथ जिस रूप से ह्रस्व ऊकार और दीर्घ ऊकार का योग होता है, र के साथ ठीक वैसा ही नहीं होता। ठीक वैसा ही नहीं होता। ठीक है, र के साथ इनके जुड़ने से र के साथ इनके जुड़ने से र के साथ इनके जुड़ने से उसका रूप इस प्रकार हो जाता है। उसका
रूप इस प्रकार हो जाता है जैसे र हलंत जोड़ हर्ष उ बराबर रू। र हलंत जोड़ दीर्घ उ बराबर रू। ये र के साथ मिलकर मिलकर नहीं मिलाकर लिखे जाते हैं।